नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से राज्यसभा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन अब एक सवाल जो है अचानक से उठने लगा है। गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा की राजनीति से निकलकर संसद का रुख करेंगे? अब ये चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पटना में पार्टी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इसे सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं, बल्कि आरजेडी की भविष्य की दिशा तय करने वाली रणनीतिक बैठक माना जा रहा है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर होने वाली इस बैठक में केंद्रीय संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता खुद लालू यादव करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब इस बैठक में सिर्फ राज्यसभा उम्मीदवार का नाम तय नहीं होगा, बल्कि अब ये भी तय होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव की भूमिका क्या रहने वाली है, बिहार तक सीमित या राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय। तो देखिए, अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें राघोपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में वहां उपचुनाव तय है। अब चर्चा यह है कि पार्टी परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार सकती है ताकि सीट सुरक्षित रहे। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये संभावना जोर पकड़ रही है कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। मौजूदा गणित के हिसाब से 4 सीटें तो एनडीए के खाते में कैसे भी जानी ही है। असली मुकाबला जो है वो 5वीं सीट को लेकर है। यहाँ ना सत्ता पक्ष के पास पूरी गिनती है और ना विपक्ष के पास। अब यही वजह है कि जोड़ तोड़ और रणनीतिक का दौर भी तेज हो गया है। आरजेडी के पास 25 विधायक है, जबकि पूरे महागठबंधन के पास 35। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, यानी विपक्ष को कम से कम 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका अहम हो जाती है। अब इस समीकरण में सबसे ज्यादा चर्चा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को लेकर है। एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी का एक विधायक अगर ये समर्थन दे देते हैं तो विपक्ष का रास्ता यहाँ पर आसान हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की एआईएमआईएम के प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी सहमति की भी पुष्टि नहीं हुई अभी तक। एआईएमआईएम ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि वो अपना उम्मीदवार उतार सकती है और आरजेडी से समर्थन की मांग कर सकती है। यानी तस्वीर अभी साफ नहीं है, बल्कि अंदरखाने सियासी बातचीत जरूर जारी है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए की बात करें तो अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी 5वीं सीट को लेकर रणनीति बना रहे हैं। अगर विपक्ष में फूट पड़ी या वोटिंग में क्रॉस वोटिंग हुई तो समीकरण पलट सकता है। बिहार की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, इसलिए हर दल अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं तो इसे कई तरह से देखा जाएगा। एक तरफ इसे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री के तौर पर पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ सवाल ये उठेगा कि क्या बिहार की जमीनी राजनीति से दूरी बनाना सही रणनीति होगी। देखिए, आरजेडी के अंदर भी दो तरह की राय बताई जा रही है। एक वर्ग ये मानता है कि तेजस्वी को दिल्ली में मजबूत भूमिका निभानी चाहिए, तो वहीं जबकि दूसरा मानता है कि उन्हें बिहार में ही रहकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। फिलहाल सबकी निगाह लालू यादव की बैठक पर है। वहीं से संकेत मिलेगा कि पार्टी किस दिशा में जाएगी। क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा का चेहरा बनेंगे या कोई और नाम सामने आएगा? क्या एआईएमआईएम और बीएसपी विपक्ष का साथ देंगे या अलग राह चुनेंगे? लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में आने वाले कुछ दिन बेहद रोमांचक रहने वाले हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681